शख्स, मैं लेके चलता हूं आपको आपके बचपन की तरफ। हम सबका बचपन 3 पिलर्स पे खड़ा था। सुबह उठ के स्कूल जाना, शाम में फिर ट्यूशन क्लास जाना और फिर बिल्डिंग के नीचे दोस्तों के साथ खेलना। हमारे देश में जब भी पढ़ाई और स्पोर्ट्स में रेस होती है तो हमेशा पढ़ाई जीत जाती है। स्कूल में दिए जाते हैं 2 पीटी पीरियड और उम्मीद की जाती है ढेर सारे ओलंपिक और कॉमनवेल्थ मेडल्स की। कंपटीशन तो छोड़ो, खेल हमें वो लाइफ स्किल सिखाता है जो शायद ही कोई बुक या स्कूल में सिखाया जाता है। तो बच्चों की लाइफ में स्पोर्ट की अहमियत को बढ़ाने हम लेके आए हैं एबीसी फिटनेस फर्म। नमस्ते शख्स, मेरा नाम है रोशन और मैं हूं अनिरुद्ध और हम आए हैं पुणे से। ओके, सो एबीसी फिटनेस फर्म एक ऐसा प्रोग्राम चलाता है जहां पे हम बच्चों के रेगुलर प्ले टाइम को ऑर्गेनाइज, सिस्टमैटिक और कॉम्पिटिटिव बनाते हैं। हम बच्चों को अपने पास नहीं बुलाते, हम बच्चों के पास जाते हैं, उनके सोसाइटीज में और उनके नजदीकी स्कूलों में। हम 4 साल से 16 साल के बच्चों को 2 पिज्जास की रेट में महीने भर का क्वालिटी स्पोर्ट्स एजुकेशन देते हैं। हमारे पास 85 सर्टिफाइड कोचेस है जो कि स्टेट एंड नेशनल को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। हम बच्चों को बास्केटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस, जिम्नास्टिक ऐसे स्पोर्ट्स सिखाते हैं। बताते हुए मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि हमारे बच्चे आज डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच गए हैं। बहुत अच्छा। शख्स, क्या आप हमारे कुछ स्टूडेंट से मिलना चाहेंगे? हाँ, मिलाइए, जरूर जरूर। बाय द वे, मेरे बच्चे इनके स्टूडेंट्स हैं। वाओ। और इनके लीग में मैं आ चुकी हूँ। वाओ। Hey kids. Hello. Hi, Sharks. Hi, Sharks. How are you? We're good. So, Sharks, we would like to challenge you to a basketball shooting competition. Oh yeah. Jesus. अगर आप जीते तो आपको मिलेंगे ढेर सारे चॉकलेट्स। लेकिन अगर हम जीते तो हमें चाहिए 40 लाख 2% equity. So, Sharks, are you up for the challenge? Yeah, let's do it. आप 3 और आप 1 क्या था? आप 4, हम 4। ओके, लेट्स गो अमन। Well done. Thank you. छोड़ दिया, मुझे लगा सिर्फ स्टाइल मार रहा है। Well done, Vinita. लाओ। कौन पीयूष? ये तो क्या है ना? स्टार्ट है। Air ball. No problem. चलिए चलिए। शिव। Come on, Anubam. कोई नहीं, और आप ट्राई करो। अनिरुद्ध। लेट्स गो Come on, मैम। अनिरुद्ध। ओह, टेढ़ हो गया। लेकिन इक्विटी लेके जाएंगे, don't worry। चॉकलेट्स का है, हेलो, where the chocolate? Who you ask, Anirudh sir? धोखा। Good, well played. Thank you, kids. अनिरुद्ध और रोशन, वेलकम टू शार्क टैंक सीजन 2। बहुत अच्छा लगा खेल के। आप लोगों ने कुछ पढ़ाई कर या खेल कूद में टाइम लगा सर, हम दिया? दोनों इंजीनियर्स हैं। ओ वाह, मतलब पढ़ाई नहीं की। इंजीनियरिंग कहाँ से की थी? इंजीनियरिंग सर मैंने पुणे यूनिवर्सिटी से की। और उसके बाद क्या किया था? सर उसके बाद 1 साल सोचा कि क्या करना है। और फिर उसके बाद? उसके बाद सर होम ट्यूशन शुरू किए अच्छा। और फिर वहाँ पे सोसाइटी में ग्राउंड था, मैं आधा घंटा पहले जाता था वहाँ पे, हाँ। जस्ट खेलने के लिए, ऐसे सिखाने का कोई प्लान नहीं था। ठीक है। तो वहाँ पे बच्चों के साथ खेलने लग गया, तो 1 बच्चा आया, फिर 2 बच्चे आए, फिर 3 बच्चे आए, फिर एक पेरेंट आया मेरे पास, बोले सर आप ये सिखा रहे हो ना, आप इसका कुछ
पैसे ले लो इसके, सिखाओ करके। मैंने बोला अरे इसके पैसे भी मिलते हैं। तो फिर मैंने सिखाना शुरू किया। सही है। फिर 5 से 10 बच्चे हो गए, 50 बच्चे हो गए, और फिर मुझे लगा कि मेरे अकेले का काम नहीं, फिर मैंने टीम बनाई। अच्छा। पहले मेरे पास खुद के पास जॉब नहीं थी, आज मैं 85 लोगों को जॉब दिया है सर। जब वड़ा पाव खाते थे तब बिजनेस शुरू किया था सर, आज हम लोग मालदीव्स में बैठ जाते हैं सर। वाओ, बहुत अच्छे भाई, Very दिल से nice. सलाम आपको। गुड जॉब। और रोशन आपने क्या किया है? मैंने भी इंजीनियरिंग की है सर, यवतमाल से। हाँ। और उसके बाद मैं भी 1 साल घर पे ही था। अच्छा, ये क्या कॉमन ट्रेट है क्या कुछ? नहीं, मैं जॉब ढूंढ रहा था, सर लेकिन इंडिया मिल नहीं रही थी। में लड़का पहले इंजीनियरिंग करता है, बाद में डिसाइड करता है कि करना क्या है। बात सही, बात बिल्कुल सही। आप इसे कैसे मिले? ये मेरा फर्स्ट कजन है। ओह नाइस, ओके। मैंने वही सोचा कि मेरे पैशन को मैं मेरे बिजनेस और मेरे करियर में कन्वर्ट करता हूँ, और हमारा मेन है प्रो लीग्स। जैसे नमिता मैम ने बताया, वो टीम ओनर थे एक इसके। आप थोड़ा ये प्रो लीग समझाएंगे कि ये चलता क्या है, ये क्या? सर प्रो लीग हमारा न्यू कंसेप्ट है बच्चों को अपॉर्चुनिटी देने के लिए। जैसे आईपीएल टाइप का फॉर्मेट है, लेकिन वो उधर होता है जो लोकल लेवल पे गलियों पे बच्चे खेलते हैं, उनका क्या। तो हमने उन्हें एक प्लेटफॉर्म दिया, बच्चे को टूर्नामेंट खेलने मिल रहा है, वो लाइव टेलीकास्ट होते हैं मैचेस, और इसको हमको स्टार स्पोर्ट्स के लेवल पे लेके जाना है, जहाँ पे आज बड़े लोगों के मैचेस चल रहे हैं। सिंपल वर्ड्स में प्रो लीग इंटर टीम कंपटीशन हो। इंटर टीम कंपटीशन है लोकल लेवल पे। ठीक है। तो इनका एक आईपीएल टाइप फॉर्मेट था पुणे में, एंड वहाँ अलग अलग टीम्स थे और टीम के ओनर्स थे। मी एंड माय हस्बैंड, वी वर वन ऑफ द टीम ओनर्स। I must say that my experience was very positive. इसमें लकीली नमिता मैम के बच्चे भी खेल रहे थे। Yeah, of course. टीम कितने में खरीदी? वो मैं नहीं बताऊंगी। प्रो लीग के चक्कर में बच्चे ज्यादा मेहनत करते हैं। अभी 3 बच्चों में से एक बच्ची छोटी नेशनल है और दूसरी स्टेट है। अभी आपने कितने स्टेट लेवल और नेशनल लेवल प्लेयर्स? सर हमारे एकेडमी में जितने भी बच्चे खेल रहे हैं उसमें से 5 to 10% ऑलरेडी उस लेवल तक पहुंच चुके हैं। 5 to 10%? Yes. बहुत ज्यादा है। कौन सा कोई पर्टिकुलर स्पोर्ट होगा ना जहाँ पे आप excel सर करें? मेनली बास्केटबॉल एंड टेनिस। हाँ, तो बास्केटबॉल अभी बड़ा है इंडिया में, नहीं है? सर वो 5th लार्जेस्ट गेम है अभी भी इंडिया का, लेकिन उसको अभी खो खो की भी लीग आ रही है, लेकिन बास्केटबॉल पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो आपने क्यों सोचा कि ये बड़ा बिजनेस बनेगा? क्योंकि इसमें अभी तक किसी ने बड़े लेवल पे नहीं खेला है। हमारे पास 2500 बच्चे पुणे में, और हमारी एवरेज फीस है 1000 रुपए। तो हमारा 25 लाख का टर्नओवर महीने का बनता है। ऑफिस का कोई एक्सपेंस होता है वो तो 25 लाख में से श्योर शॉर्ट प्रॉफिट आ जाता है। प्रो लीग में कितना कमाते हो? हमने प्रो लीग में सर 1.5 से 2 लाख रुपए कमाए पहली वाली में। रोशन, अनिरुद्ध, एक बात पूछूं आपसे। सबसे sir. बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर आ रहा है कि आप इसको स्केल कैसे करोगे? मुझे मेरे जैसे एबीसी हेड्स रेडी करने हर एक सेंटर के लिए, और बड़े बड़े बीपीएड कॉलेज और जो फिजिकल एजुकेशन कॉलेज है वहाँ से टैलेंट एक्वायर करना है, और उनको सिटी में अलग अलग सिटीज में ऑफिसेज में उनको ये करना है, और एक टीम बनानी है सोसाइटी एक्विजिशंस के लिए। ये हमारा प्लान है। समझ गए। ये टफ बिजनेस है स्केलिंग के पर्सपेक्टिव से। प्रॉफिटेबल बिजनेस बनेगा फॉर श्योर, एंड मे बी यू नो ग्रो भी करेगा, बट वो लीनियर होगा, एक्सपोनेंशियल नहीं होगा। तो इसलिए मैं इससे आउट हूँ। बेस्ट ऑफ लक। आई थिंक इंडिया का में एक्सपोर्टिंग कल्चर अगर Yes, आप ला thank you. पाएंगे तो Yes. ये काबिले तारीफ होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगा आपने जो ये बात बोली कि 85 लोगों को आपने एम्प्लॉय करा हुआ है अभी, और बहुत अच्छा काम कर रहे हो कि बच्चे थोड़ा सा खेल भी ले, क्योंकि पढ़ाई का प्रेशर इतना होता है बहुत बारी। एक चीज जो मुझे अभी भी क्लियर नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से मैं आउट हूँ, इसको आपने पुणे के बाहर नहीं ट्राई करा। तो जब तक आप इसको लोकल लेवल के बाहर नहीं जाओगे तो आपको इसकी प्रॉब्लम्स नहीं पता लगेगी। अभी ये अननोन एरिया है जिसका मुझे पता नहीं है, तो आई एम आउट, बट ऑल द बेस्ट गाइस। देखिए, इंडिया में अगर आपको स्पोर्ट्स में कोई बड़ा काम करना है तो आपको एक पॉलिटिकल वे से इंडिया की बास्केटबॉल एसोसिएशन से मिलकर काम करना पड़ेगा टू फिगर आउट हाउ टू डेवलप इट एट द ग्रास रूट्स लेवल, है ना? वो बात मुझे दिख के नहीं आ रही कि आप somehow will start working with these people, ठीक है? आपने उस बारे में जिक्र भी नहीं किया। लोकल लेवल की जो एसोसिएशन है पुणे में, कि मैं उसका मेंबर बन चुका हूँ, तो वहाँ से मेरा अभी पॉलिटिकल, जैसे आपने बोला कि एसोसिएशन का, वहाँ का सफर भी अभी शुरू हो जाएगा सर। अगर हम लोग गवर्नमेंट को एक विजन दिखा दे कि उनका काम हम कर सकते हैं, तो पक्का ये होगा। आप 1-2 साल उस दिशा में काम कीजिए, तब कुछ होगा। आई एम हैप्पी टू जॉइन हैंड्स, लेकिन आज वो बात नहीं दिख रही है, सो आई एम आउट।
अभी इस साल 3 करोड़ का रेवेन्यू होगा। इस साल 4.5 करोड़ का रेवेन्यू होगा सर। प्रॉफिट कितना है? 40%। 40% प्रॉफिट है। यस। और कॉस्ट क्या है आपकी कोचेस के लिए हमने एक शेयर्स रखा है जो कि 45% उनको जाता है। ऑफ द रेवेन्यू? यस। तो 25 लाख में से 12 लाख रुपए कोचेस को चलते हैं लगभग। 5% फॉर मेंटेनेंस चार्जेस ऑफ द सोसाइटीज ग्राउंड। अच्छा। और एंड 5% फॉर द टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। अगले साल क्या रेवेन्यू होगा? हमारा टारगेट रहेगा सर 6 करोड़ के आसपास। सर अगर आप आते तो मैं वो 60 करोड़ भी बना सकता हूँ। मैं आके ऐसा क्या कर दूंगा? शॉट भी नहीं डाल पाया मैं तो। स्केल अप में मदद करेंगे सर। आप आएंगे तो हम लोग ज्यादा बच्चों तक पहुंच पाएंगे। मैं आपको ऑफर देता हूँ यार, इसमें अभी अर्ली स्टेज है बट काफी फाइटर स्पिरिट लग रहा है मुझ में आप में। मैं आपको 40 लाख रुपए देता हूँ बट आई वांट 10% ऑफ द बिजनेस। My God, fantastic offer. इसमें 10 साल लगेंगे, स्टार्ट अभी करना पड़ेगा और बहुत ग्राउंड वर्क लगेगा, जिसको कुछ बड़ा बनाने के लिए मेहनत लगेगी। क्योंकि आपने विजन इतना बड़ा देखा, आई एम इंटरेस्टेड एंड फॉर द स्पोर्ट। एक ही स्पोर्ट मैंने जिंदगी में खेला है जो एवरेज टू गुड खेला हुआ है, बास्केटबॉल। और मुझे लगता है यहीं पे कमाल Soft का। corner. हम तो बिना खेले चैंपियन है। मैंने डिसाइड किया था कि फॉर द कॉज मैं आपको सपोर्ट करूंगी अगर आपको कोई ऑफर नहीं मिला, बट इन माय ओपिनियन दिस इज अमेजिंग ऑफर, 40 लाख फॉर 10%, एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट। बट एज अ स्पॉन्सर, एज अ मेंटोर, एज अ टीम ओनर, आई एम ऑलवेज देयर। तो अभी आप खाली एक ही शाख हैं, उन्हीं से बात करिए, पीयूष जी। मुझे 2 मिनट देंगे हाँ, सर? हाँ, चाहिए। जल्दी जाए। Piyush, they are good guys. एंड इट अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, अच्छा बिजनेस है। अच्छा है ये। नेगोशिएट करते हैं, 5% पे लेके आने की कोशिश करते हैं। अनिरुद्ध और रोशन आ चुके हैं मैदान में एक काउंटर ऑफर लेके पीयूष जी के लिए। सर बोलिए। क्या हम इसको 6% बना सकते हैं सर? यार नहीं, इट वोंट वर्क। मैं इससे नीचे नहीं जा पाऊंगा अभी। ये जिद्दी किस्म के इंसान है। 40 लाख 10% में आप बोलिए चल 6%। सर आप प्रेशर में डाल दिए हो। आप तो इतना स्पोर्ट्स खेलते हो, प्रेशर तो हमारा पार्ट नहीं होता लाइफ का। ये फाइनल ऑफर है। डील पक्की। Good decision, Anirudh. Good decision. Trust, good decision. बट यू नीड टू मेक दिस स्पोर्ट बिग। अभी Yes. आप अर्ली एंट्री हो Yes, yes. एंड स्टे द कोर्स, स्टे द Yes, कोर्स। yes. एंड आप गुड़गांव आओ, बैंगलोर जाओ, Yes, जहाँ सोसाइटीज yes. हैं, बट वील मेक इट अ बिग बिजनेस। इस डील की एवरेज हाइट 6 फीट से ज्यादा है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू अनिरुद्ध, थैंक यू रोशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू Well थैंक यू सो done, well मच। done. थैंक यू। डियर शार्क्स, बड़े सपने तो सभी देखते हैं, लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास कोई रास्ता ही नहीं है अपने सपनों को पूरा करने का। तो एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट ही एक ऐसा जरिया है जिससे एक ऑर्डिनरी घर का बच्चा अपने और अपने परिवार की लाइफ बदल सकता है। आजकल तो कंप्यूटर के इस्तेमाल से एक स्टूडेंट हाईएस्ट क्वालिटी एजुकेशन बिना ज्योग्राफिकल सीमाओं के ले सकता है और अपने एजुकेशन के खर्चे को 85% से कम कर सकता है। हमारे देश की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी डिजिटल लिटरेसी को कंपलसरी माना गया है। शार्क्स, बातें तो बहुत हो रही हैं ऑनलाइन एजुकेशन की, डिजिटल लर्निंग की, डिजिटल इंडिया की, लेकिन आज भी हमारे देश में लगभग 10 में से सिर्फ एक ही बच्चे के पास लैपटॉप है। इसका मतलब ये है कि 23 करोड़ ऐसे हिंदुस्तानी बच्चे हैं जिन्होंने आज तक कभी लैपटॉप का इस्तेमाल नहीं किया। ऐसा आखिर क्यों? इसका पहला रीजन है मार्केट में जो लैपटॉप मिलते हैं वो काफी महंगे हैं, और दूसरा रीजन है विंडोज लैपटॉप पर हम एंड्रॉइड ऐप्स यूज नहीं कर सकते, जबकि सारी पढ़ाई एंड्रॉइड ऐप्स पर होती है।
सो शार्क्स, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने बनाया है प्राइम बुक, एक नए तरीके का एंड्रॉइड लैपटॉप जो है प्रोडक्टिव एंड डिजिटल सेफ, और ये लैपटॉप स्मार्टफोन जितना किफायती है। शार्क्स, अब आप सोच रहे होंगे कि हम सिर्फ एक हार्डवेयर कंपनी है, लेकिन नहीं। प्राइम बुक का असली मैजिक है हमारा खुद का बनाया हुआ मेड इन इंडिया इनोवेटिव ऑपरेटिंग सिस्टम प्राइम ओएस। वाओ। हमारे इस ऑपरेटिंग सिस्टम के पिछले 3 सालों में 140 देशों में 30 लाख से भी ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। और शार्क्स, जहां बात आती है हमारे प्राइम बुक लैपटॉप की, सिर्फ 2 महीने पहले ही बेचना शुरू किया है और हम इसे कुछ एडटेक कंपनीज और एनजीओस को बेच चुके हैं। शार्क्स, प्राइम बुक एक विजन है 23 करोड़ हिंदुस्तानी बच्चों तक कंप्यूटर पहुंचाने का। मेरा नाम है चित्रांशु, मैं बिलोंग करता हूं डबरा जिला ग्वालियर से। मेरा नाम है उमंग, मैं हूँ दिल्ली से। मेरा नाम है पंकज, मैं हूँ देहरादून से। और मैं हूं अमन, दिल्ली से। और आज हमारी आपसे आस्क है बहुत सारी गाइडेंस और 75 लाख रुपए फॉर 1.5% इक्विटी इन आवर कंपनी। वाह। चलिए थोड़ा इसके बारे में बताइए। आप लोग 4 अलग-अलग शहर से हो, कैसे मिले? तो मैं और अमन, हम लोग आईटी दिल्ली 2015 के ग्रेजुएट हैं। अच्छा अच्छा। और हम दोनों रूममेट्स थे। उमंग हमें काफी लकीली मिला। एक्चुअली मैं एक कॉलेज में गया था एज ए स्पीकर। स्पीकर, वाह भैया, मजा आ गया। तो वहां पर उमंग मिला हमें। फिर उसके 6 महीने बाद पंकज आया थ्रू अ कॉमन कनेक्ट। तो अभी रोल्स क्या हैं आपके? मैं सीईओ हूँ। सीईओ? हाँ। मैं सीटीओ हूँ। मैं बिजनेस हेड हूँ। एंड सीईओ। टाइटल्स में मजा आ रहा है। इनडिफरेंट है। एक बार इक्विटी स्ट्रक्चर बता दीजिए फिर। मेरी 20 है। आपकी 20? मेरी 15 है। हाँ। 20 10 ESOP, 30 इन्वेस्टर्स। टीम कितनी बड़ी है? 14 लोगों की टीम है। डेवलपर्स कितने हैं उसमें से? चलिए एक बात बताइए, लक्ष्य और मकसद तो काफी जबरदस्त है। हर बच्चे के हाथ में एक कंप्यूटर होना चाहिए। बिल गेट्स ने कहा था ये बहुत साल पहले। वेस्टर्न कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज, वहां तो सपना पूरा हो गया। हमारे जैसे देशों में ये सपना पूरा नहीं हुआ। अभी आपने फिर से ये सपना देखा है एक नए तरीके से, तो क्यों ये बात हुई? क्योंकि इसके विकल्प तो बहुत हैं। एक थ्योरी है सर हमारी। हाँ जी। 1980s में जब ऐसे कंप्यूटर्स आए तो मेजरली यूज किया साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने। सही है। फिर 2000 में जब विंडोज आ गया, एक्सपैंड हुए बिजनेसेस में। अभी 2020 में ना एक नई कैटेगरी आई है यूजर्स की, वो है स्टूडेंट्स। तो इस कैटेगरी को सर्व करने के लिए एक नई कैटेगरी का लैपटॉप भी आना जरूरी है। पूरा एजुकेशन इकोसिस्टम तो एंड्रॉइड पे है, बेटर फॉर्म फैक्टर है लैपटॉप। तो इन दोनों का मर्जर हमने ये नई कैटेगरी निकाली। एंड्रॉइड लैपटॉप जो आप बना रहे हो उसका क्या फायदा? एक तो ऐप इकोसिस्टम, यूजुअली स्टूडेंट्स के सारे ऐप एंड्रॉइड पे। दूसरा है प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशो। एंड्रॉइड इसी तरह से डिजाइंड है कि वो 10,000 के हार्डवेयर पे सीमलेसली बढ़िया चलता है। विंडोज इस तरह से डिजाइंड ही नहीं है उसके सॉफ्टवेयर्स सीमलेसली चला पाओ। चलो ठीक है, फोन को बड़ा कर दिया और लैपटॉप में कन्वर्ट कर दिया। Am I right? इन अ वे समझ सकते हो। आपका प्राइस क्या है? 15,000। अच्छा। Sir, if you allow us, we wanted to show you a demo. हाँ, बढ़िया रहेगा। मेरे हाथ में है वर्ल्ड का सबसे पहला 4G अनेबल्ड एंड्रॉइड लैपटॉप। इसमें है 11.6 इंच HD स्क्रीन, 12 घंटे की बैटरी लाइफ, 4 GB रैम, 64 GB इंटरनल स्टोरेज, एक्सपैंडेबल अप टू 200 GB, सारे नेसेसरी पोर्ट्स और सबसे जरूरी 4G सिम कनेक्टिविटी। स्टूडेंट्स की प्रोडक्टिव लर्निंग के लिए इसमें सारे ऐप्स खुलते हैं एक मल्टी विंडो फ्रेमवर्क में। तो ये तो नॉर्मल लैपटॉप जैसा ही लग रहा है। एग्जैक्टली सर। प्राइम ओएस में है हमारा खुद का ऐप स्टोर जो देता है एक्सेस 10,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट फ्रेंडली एप्लीकेशंस का। अब स्टूडेंट्स एजुकेशनल, क्रिएटिव एंड एंटरटेनिंग एप्स को प्राइम बुक लैपटॉप पे सीमलेसली यूज कर सकते हैं। हम यूज कर सकते हैं? श्योर। उससे शायद समझ आ जाए। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जिसको कहते हैं MDM, मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट।
इंस्टीट्यूट लेवल पे अगर बात करें, वो सारे प्राइम बुक्स को मॉनिटर और मैनेज कर सकता है। आप एप्स मैनेज कर सकते हो, ये ऐप व्हाइट लिस्ट करना है, ये ब्लैक लिस्ट करना है। जो एंड्रॉइड का एक्सेल है वो लैपटॉप यूज के लिए बना है या फोन इंटरफेस के हिसाब से बना है? सर लैपटॉप पे शॉर्टकट्स, कीबोर्ड शॉर्टकट्स सारे विंडोज ने बनाए हुए हैं फॉर एंड्रॉइड। फॉर एंड्रॉइड इजीली यूज कर सकते हो। मैंने यूज किया बॉस, मेरे को तो नॉर्मल लैपटॉप जैसा लगा। राइट, थोड़ी स्पीड थोड़ी कम लगी ऐप क्लोज ओपन करने में, बट अदरवाइज नॉर्मल लैपटॉप लग रहा है बॉस। यही बेस्ट चीज है, लर्निंग कर्व बहुत कम है। चित्रांशु, एज अ पेरेंट, अगर एक लेनोवो मुझे मिल रहा है 21,500 और आप मिल रहे हैं सिर्फ 6,000 का, 6 नहीं 15। नहीं, ही इज सेलिंग एट 15,000, Yes. तो कम है 6,000 कम। 6,000। तो मैं क्यों अपने बच्चे के लिए खरीदूंगी आपका वर्सेस एन एग्जिस्टिंग प्लेयर इन द मार्केट? वो भी आप मुझे कन्विंस कीजिए। बच्चों के फेवरेट एप्स एंड्रॉइड के, विंडोज का तो उनका एक्सपोजर ही नहीं हुआ, तो उनके फेवरेट एंड्रॉइड एप्स उनको प्राइम बुक पे मिल जाते हैं। जो जियो का लैपटॉप आएगा विद द सेम, तो वो भी तो सेम, तो वो तो आपको बिल्कुल खा जाएंगे कच्चा। नहीं, हम तैयार हैं मैम। सबसे पहले हम एक टेलको से पार्टनरशिप करेंगे जो जियो का मेजर कॉम्पिटिटर है। दूसरा, हम काफी कैपिटल रेज करेंगे। तीसरा ये है कि हम ना अपने स्टोर का नेटवर्क इफेक्ट तैयार कर रहे हैं, मतलब वी आर रेडी, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हमें पता है हम जायंट से बैठ रहे हैं। आई लव दैट आंसर। जो इनोसेंस होती है ना वो अच्छी है। ये इनोसेंस है कि फूलिशनेस है? स्टे हंग्री स्टे फूलिश। ये है कि हम कर पाएंगे, डरना नहीं है। तो अब ये समझ आ गया कि ये लैपटॉप है फॉर 15,000 रुपीज। तो आपके पास कोई चीजें हैं कि ये प्राइस कम करने की इसकी, और वो क्या है? अभी प्राइस कम करने के लिए हमें अपने मार्जिन सही रखने होंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, एफिलिएट पार्टनरशिप कर रहे हैं। इसमें प्री बंडल कंटेंट डाल दो तो ऐप वाला मेरे को पे करेगा। चिपसेट वाले का अगर मैं स्टिकर लगाता हूँ तो वहां से मेरे को पैसा मिलेगा। प्री बिल्ड का जो इकोसिस्टम है ना, वहां से हम कस्टमर के लिए प्राइस कम कर सकते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है और वो कम हो सकती है या नहीं हो सकती? सर स्केल पे कम होगी। अभी क्या है? अभी तो 35% का मार्जिन है हम पे, ग्रॉस मार्जिन। ग्रॉस मार्जिन। तो स्केल पे कहाँ तक आ जाएगा? ओडीएम्स ने बोला है कि 20,000 जब हम लॉट देंगे तो हम 10% कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं। तो आप जो बेच रहे हो 15,000 में, वो 13,500 में बेच सकोगे। बेच सकते हैं। Which is still expensive. ये 5,000 रुपए का कर पाएंगे आप विद पार्टनरशिप? थ्योरेटिकली तो यस पॉसिबल लग रहा है, अभी हम ऐसे डिस्कस कर रहे हैं, बट कभी हमने ऑन पेपर टीम ने डिस्कस नहीं किया कि 5,000 पे ले जाना है। इसका जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है रिलायबिलिटी ऑफ द हार्डवेयर। तो आप कैसे सर्विस प्रोवाइड करोगे? सर्विस नेटवर्क और हार्डवेयर तो फेल होगा ही होगा। तो सर हमने इंडिया को 2 बेल्ट में डिवाइड किया हुआ है अभी, नॉर्थ और साउथ, और उसमें हम 21,000 पिन कोड पे सर्व कर रहे हैं। 350 से ज्यादा हमारे सर्विस स्टेशंस हैं। हमारे 2 मेजर पार्टनर्स हैं। थर्ड पार्टी आपने आउटसोर्स कर दिया? एक थर्ड पार्टी आउटसोर्स किया हुआ है। और रिलायबिलिटी क्या है हार्डवेयर की? चाइना में टेस्टिंग अच्छी तरह करी है, स्ट्रेस टेस्टिंग हुई है इसके ये ऊपर। चाइना में बना है? असेंबली इंडिया में होती है पूरी, मेजर पार्ट्स चाइना से आ रहे हैं अभी के लिए। तो आप मुझे 2-3 चीजें बताओ, मैं इंटरेस्टेड हूँ। सेल कब तक स्टार्ट करोगे? ऑलरेडी चालू है, ये बहुत बढ़िया क्वार्टर निकलने वाला है। कैसे? 3,000 लैपटॉप निकाल रहे हैं और ओएस की लाइसेंसिंग कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका में क्लाइंट है, 10,000 ओएस का परचेज ऑर्डर भी दे चुका है। सेल आपकी स्टार्ट हो रही है, आप कितने पीस बेच पाओगे इस क्वार्टर? 3,000 लैपटॉप बेचेंगे। कहाँ बेचोगे? सर एडटेक कंपनीज को बेचेंगे, एनजीओज को बेचेंगे। और इसको कंज्यूमर एडेप्ट पे कब लेके जा सकता है डायरेक्ट? क्या प्लान है उसका? फ्लिपकार्ट। कितनी प्रोडक्शन करोगे, कहाँ से करोगे, पैसे कैसे हैं आपके पास? हमारा वर्किंग कैपिटल तो सॉर्टेड है। कैसे सॉर्टेड है? तो हमारे इन्वेस्टर पार्टनर है, वो हमारे इसमें पूरी वर्किंग कैपिटल डालते हैं। कितने में उठाया था, कब उठाया था? 2018 में हमने 1 CR उठाया। क्या वैल्यूएशन? 6। ओके, उसके बाद हमने 2019 में फिर से 1 CR उठाया 14 वैल्यूएशन पे। लास्ट ईयर हमने 25 करोड़ पे 1.5 करोड़ उठाए थे। आपके पास पैसे कितने हैं? अभी हमारे अकाउंट में 1 करोड़ रुपए है। बर्न कितना है महीने का? बर्न नहीं है सच। रेवेन्यू कितना आ रहा है महीने का? लास्ट मंथ हमने 20 लाख किया है। कैसे? परचेज ऑर्डर बुक किए हैं। किससे लिया है? iDream एजुकेशन है। वो लेनोवो की जगह आपका ही लेना चाहते हैं क्योंकि उनका ऐप एंड्रॉइड बेस्ड है। चल मैं ऑफर देता हूँ। अरे ओके वाह। चलो, वेरी गुड, एक ऑफर मिल रहा है आपको। मैं ज्यादा तुम्हारे साथ नेगोशिएट नहीं करना चाहता हूँ।
तुम्हारे को चाहिए था 75 lakhs 1.5%, तो मैं लॉजिकल ऑफर दूंगा 75 lakhs 4%. 4%. चलो मैं देती हूँ 75 लाख 3%. मैं ज्यादा नेगोशिएट नहीं करना, थोड़ा तो कर सकता हूँ. मैं भी आपको 75 लाख देता हूँ 4% के लिए, बट आई थिंक 3% जो आप मांग रहे हो लास्ट राउंड मैच करना, वो एक स्टीप आस्क है एट दिस स्टेज. चलिए मैं भी आपको एक ऑफर देता हूँ, एक तुक्का लगाते हैं 75 lakhs for 3%. I want to be just like she's sugar, I'm sugar daddy. मैं आपको एक आइडिया देती हूँ, आप काउंटर ऑफर कीजिए ऑल 5 शार्क डील का. मैं ऑल 5 शार्क में नहीं हूँ. ओके. क्यों? तुम गुंडे हो? हाँ थोड़ा सा. चलिए डिसाइड करने का टाइम आया. अरे एक सेकेंड ना, नमिता की ऑफर नहीं आनी पड़ेगी जाने से पहले. नहीं, आई एम आउट. तो मुझे लगता है अगर ये प्रोडक्ट मासेस तक जाना है, प्राइसिंग इज अ बिग इशू. और जब तक आप 5-6,000 नहीं लेके आएंगे, आई डोंट हैव द कॉन्फिडेंस. थैंक यू मैम. थैंक यू, हम डिस्कस कर. चलिए चार को क्लब कर देते हैं. वरना 4 क्लब करेगा ना, पैसे ज्यादा मांगते हैं. बता दो. हाँ सही है. मैं इनको ऑर्डर दे देता हूँ 8,000 लैपटॉप का. हाँ. मेरे यहाँ बहुत हर स्टोर में लग रहा है. चलिए वेलकम बैक गाइस. थैंक यू. तो शार्क्स हमारा एक काउंटर ऑफर है, बहुत ही जेन्युइन ऑफर ही है. क्लोज कर वो तो आपकी शक्ल से दिख रहा है, चित्रांशु. 75 lakhs 2.5% पे क्लोज कर देते हैं. 2.5? तो हम पे 2 ऑफर 3 के हैं, 2 4 के हैं. पिछले राउंड से भी ज्यादा वैल्यूएशन थे. हमारी वैल्यूएशन तो ज्यादा हो गई ना, हम लोग तो आपको ज्यादा वैल्यूएशन दे रहे हैं उनसे. चलो मैं मैच करता हूँ 75 लाख 3%. नहीं, हमारा काउंटर है 75 लाख 2.5%. मैच कर दो और से क्लोज कर लेते हैं. और सारे चाहिए आपको? मतलब आप आज कोई एक. चलो मेरा 75 लाख 2.5%. चलो मेरा 75 लाख 2.5%. और आप दोनों आ जाएंगे. तो आप दोनों आओगे? फिर 3 लेंगे. अच्छा नहीं तो फिर 2.5 पे आओगे. क्लोज कर. चलो कौन सा वाला चाहिए? कौन सा वाला चाहिए? 3% दोनों को दो ना. फ्लिपकार्ट, अमेज़न में मैं जानता हूँ. सब्जी मंडी. गाइस सर 75 लाख आप दोनों आ जाओ 3%. ठीक है डन. चल डन. थैंक यू. क्विक डिसीजन मेकिंग. अबे तूने चेक आधे का पहले ही बनाया था. चलो यार देखो, ये हार्डवेयर में हेल्प कर देंगे, मैं सॉफ्टवेयर में हेल्प कर दूंगा. ठीक है सर. ठीक है, लेट्स रिक्रिएट द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर इंडिया. इस लैपटॉप से पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया. वेल डन. नाइस, वेरी नाइस. जिस स्पीड से इन्होंने क्लोज किया, समझ में ही नहीं आया क्या चल रहा है. मैंने 2.5 दे दिया था भाई. तो मैंने भी मैच कर दिया था. पूरी हो गई थी डील 2.5 पे. और वो लड़ाई हो गई थी उन्हें कि दोनों चाहिए. I had no idea what was going on. वो 2.5% चल रहा था, सडनली 3% पे कब डील पक्की हो गया, तो समझ भी नहीं आया. और इसने अनुपम अमन ने कहा नहीं मैं भी 2.5 तो अब तो करना पड़ेगा. तूने 2.5 दे दिया तो और क्या. नमस्ते शार्क्स. क्या आपको पता है कि आपकी किचन में बहुत बड़ा खजाना है? लोग इसको कचरा मानते हैं. 60% है गीला. ये गीला कचरा खाद बनकर मिट्टी को उपजाऊ बनाता है. तो फिर हम क्यों रोज इसको लैंडफिल भेज रहे हैं? इस प्रॉब्लम का सलूशन के लिए मैंने डेली डंप शुरू किया था. मेरा नाम पूनम कस्तूरी है
और मैं बैंगलोर से आई हूँ। डेली डंप एक अवार्ड विनिंग डिजाइन लेड ब्रांड है जो कंपोस्टर्स डिजाइन डेवलप करती है। हमारे पास एक पूरे रेंज ऑफ कंपोस्टर्स हैं और ये जो हमारा पेटेंटेड प्रोडक्ट है टेराबाइट, अभी हमने लॉन्च किया है। इसने तो कंपोस्टिंग एकदम आसान कर लिया है। तो चलिए देखते हैं, ये हमारा किचन का कचरा इसमें डाल दिया। अब हम लेंगे मैजिक रीमिक्स पाउडर, हम इसको डालेंगे। अब रोज करते जाएंगे। अभी 30 दिन के बाद चुनंतर 30 दिन के बाद ये कचरा बन गया खजाना। हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि ये भारत का पहला कंपोस्टर हमने बनाया है। अरे वाह, और इसका नाम है खंबा। वाह, आपकी नेमिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है। खंबा, टेराबाइट, गॉबल, गॉबल। वाओ, ये गॉबल सीनियर है, ये गॉबल जूनियर है। so sweet. मैंने शुरू किया था 2006 में, जब ये किसी को नहीं चाहिए था। वाओ। और इसीलिए हमने एक नई कैटेगरी शुरू किया है और हमने डिमांड भी हमने बिल्ड किया है। आज 80,000 परिवार से ज्यादा हमारे कंपोस्टर में खाद बनाते हैं। हमको लगता है जैसे हर घर में फ्रिज है, टीवी है, वॉशिंग मशीन है, कंपोस्टर भी होना चाहिए। और इसके लिए हमको चाहिए 80 लाख 4% इक्विटी में। पूनम जी, वेलकम टू शार्क टैंक सीजन 2। वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव पिचेस कहूंगा मैं इसे शार्क टैंक की। एक तो आप, थैंक यू। तो इससे पहले आप क्या करते थे पूनम जी, और फिर ये आइडिया कैसे आया आपको? कोई इवेंट हुआ? मेरा ट्रेनिंग है नेशनल इंस्टीट्यूट डिजाइन में। वाओ। फिर मेरे फ्रेंड के साथ हमने क्राफ्ट कंपनी शुरू किया था 1992 में। वो अभी भी चल रही है, इंडस्ट्री क्राफ्ट फाउंडेशन, बहुत बड़ी बन गई है। बट आई गॉट आउट। देन आई सेट अप सृष्टि स्कूल ऑफ आर्ट डिजाइन टेक्नोलॉजी। Oh, that's a lovely school. कौन से साल में? 1996। अच्छा। तो उसमें मैंने बहुत काम किया, सेटअप करिकुलम। तो व्हेन यू टीच ना यू लर्न अ लॉट। वेरी गुड पॉइंट। तो मैंने पूछा ऑल दोस आइडियाज दैट आई बिलीव इन, आई वांट टू इम्प्लीमेंट। देन आई सेड ठीक है, अभी डेली डंप शुरू करते हैं। Be the change you want to see. To be the change you want to see. पहले हाँ जी, आई थिंक हम मिले हैं नीति आयोग के विमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड्स में। हाँ जी, यू वर वन ऑफ द फाइनलिस्ट। हाँ जी। और मैं जूरी में थी। अच्छा। और आई वाज ब्लोन अवे। माय गॉड। दैट्स वेयर आपको प्राइम मिनिस्टर ने अवार्ड दिया है। मैं इधर आई हूँ क्योंकि मेरे को अवार्ड्स नहीं चाहिए, मेरे को पैसा चाहिए। And in fact, this is a great time for me to invite my co-founder. He is going to make this into a good, solid business. So I'm going to call Arjun Dev, please. हेलो शार्क्स, मेरा नाम है अर्जुन, मैं बैंगलोर से आया हूँ। क्या किया है आपने? आपका क्या बैकग्राउंड? So I have been on the tech industry. I managed delivery for a large cyber security company. आपने पढ़ाई कहाँ की? I am बैंगलोर से MBA किया, उससे पहले इंजीनियरिंग फ्रॉम NIT सूरत। फंडामेंटली बिजनेस मॉडल क्या है? आप क्या क्या बेचते हो, कैसे बेचते हो, किसको बेचते हो? So दो फंडामेंटल ग्रुप्स है। एक है कम्युनिटी कंपोस्टर्स, जो हम अपार्टमेंट्स में बेचते हैं। मतलब सोसाइटी, नॉट अपार्टमेंट बट सोसाइटी। ओके। और दूसरा है ये होम कंपोस्टर्स। माध्यम लार्जली ऑनलाइन है, हमारा खुद के वेबसाइट है और अमेजोन पे बेचते हैं, बिग बास्केट पे बेचते हैं। एंड देन रीमिक्स एंड ऑल इस एक्सेसरीज जो इससे काफी साथ आते हैं। तो लोग, इंडिविजुअल लोग घरों में ये लगाते हैं। हाँ जी। बट आपका स्मेल नहीं आती क्या? मतलब घरों में स्मेल नहीं आती अगर आप सही तो कह रहा हूँ? This is the number one question we get from all customers. And the number one shark is asking, so you know it is important. आप आपका खाना, फिश वेस्ट आप दे दो मेरे को, और मैं आपको इसमें कंपोस्टिंग कर कर दिखा देती हूँ। चैलेंज है। नहीं, मेरे को चैलेंज नहीं, मेरे को वैसे ही मतलब सुन के ही गिन आती है। His point is different. It's a good point.
बिकॉज लोगों का ना एक माइंड ब्लॉक होता है कि उन्हें गंदगी नहीं रखनी है, उन्हें समझ में नहीं आता है। तो हिज पॉइंट इज आप एजुकेट कैसे करेंगे? तो हम फिल्म्स बनाते हैं, वी डू अ लॉट ऑफ वर्क विद किड्स। आई विल शो यू द बुक्स। वेरी नाइस बुक, और आपने बहुत सरल तरीके से हाँ। कार्टून्स के हाँ। माध्यम से एक्सप्लेन किया है। वेरी नाइस। जब हमने शुरू किया था ना, हमको पता था कि लोग पैसा नहीं देने वाले। We said ठीक है, we'll start with creating a symbol for composting. We're not going to talk to people like him. Because he's not going to come anywhere close to that, right? I somewhat agree. So, थोड़े जो, you know, even 10% Intelligent. हाँ, Intelligent. इंटेलिजेंट नहीं बोल सकते। Evolved. और little bit of earth he said लिखा। Class and class. So, उनसे शुरू करते हैं। ये कचरा के पेटी लगती है क्या? नहीं, बहुत ये पता नहीं, अच्छा लगता गमला है ना? लग रहा है। पर इसमें कचरा डालेंगे। ये that is why we wanted to do. इसमें 1 महीने का जाएगा? पूरा ये लाइफ के लिए, बिकॉज जो आपका इतना लगता है ना आपको, छोटा होता जाता है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ तो कंपोस्टिंग। एक खंबा, एक 4 लोगों की फैमिली का महीने का कचरा सब absorb कर लेगा। लाइफ का करे। It's a rotating thing, right? जब 30 डेज हो गया, इससे नीचे से आप निकाल सकते हो। अगर वेट वेस्ट लैंडफिल में जाता है तो प्रॉब्लम क्या है? इट इज बायोडिग्रेडेबल। Wet waste has to biodegrade without creating methane. We are generating a lot of landfill methane. And in addition to that, आपका जो wet waste है ना सर, कितना पानी है उसमें? वो मुझे Percentage? मे बी 20 70%। 70, चलिए 70। 20 और 70 में बहुत फर्क है। हाँ जी, मुझे पता नहीं, इसलिए आप वहाँ चलो अच्छा है, कुछ तो अनुपम को नहीं पता है। तो 70% वाटर में हम टैक्स पेयर्स मनी ट्रक में डाल रहे हैं और पानी लेकर जा रहे हैं। हाँ जी। एक सेकंड, ये क्या है? रीठा? रीठा तो रीठा ही है ना, रीठा वो जो बालों में लगाते हैं। हाँ, पर ये वॉशिंग कपड़ों के लिए है। करेक्ट। ये कपड़े भी वॉश करते हैं रीठा। अच्छा। मैंने चाहा कि डेली डंप के साथ एक दूसरा ब्रांड करे, हार्मलेस होम। नेचुरल ऑल्टरनेटिव्स मार्केट में डालेंगे। अच्छा। क्योंकि टॉक्सिक केमिकल्स जो हैं हम घर में लेकर आते हैं, और आपको तो पता ही है। या तो आप इसी में काम करते हैं। मेरे को पता क्या लग रहा है पूनम जी, क्लासरूम चल रहा है। ये तो कंफर्म है कि आप टीचर तो थी। पूनम जी, यूजुअली फाउंडर्स जब यहाँ आते हैं ना तो बहुत ऐसे डरे डरे इंटिमिडेटेड रहते हैं कि शार्क्स है। यहाँ तो आपने हर एक शार्क की क्लास ले ली है। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। थैंक यू। अब आप अपने सेल बताइए कि अभी बिजनेस कितना हो रहा है महीने का, सालाना? लास्ट ईयर अभी हमने जो बिजनेस क्लोज किया, सो 3.75 करोड़ का किया। लास्ट ईयर मतलब FY22। 21-20। But the sad thing is in 20 we closed at 4.3. Yeah. So we closed at 4.3. COVID did slow us down. Very nice, but पिछले महीने क्या सेल्स किया? पिछले महीना 26 lakhs। yeah. ये टेराबाइट कितने का है? ये अभी 20,000। और वो जो खंबा? वो 3,500। और मंथली इसमें मैजिक पाउडर डलता है, वो कितने का है रेकरिंग कॉस्ट? Anything between 200 to 500 rupees a month. चलिए अर्जुन, पूनम जी, हाँ जी। थैंक यू फॉर अ ग्रेट एजुकेशन एंड प्रेजेंटेशन। तो आपके मकसद के साथ तो मैं बहुत सहमत हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो प्राइस पॉइंट पे आप ये प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं, ज्यादातर लोगों के लिए आउट ऑफ रीच है। हमारे देश में वैल्यू कस्टमर्स है, ये कम से कम भाव में अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट चाहते हैं, तो इसको स्केल करना बहुत मुश्किल है। तो इस वजह से मैं आउट हूँ। अर्जुन, आई एम वेरी ग्लैड यू जॉइंड अस। मैं ये चाहूंगा कि आपको बहुत सक्सेसफुल होते हुए देखूं, तो उसके लिए मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू। आपको एक रिकमेंडेशन दूंगा, आपको ना ये जो बिन है इसको अफोर्डेबल बनाना चाहिए। हाँ। और आपका जो पाउडर है उसको महंगा करना चाहिए। अच्छा। क्योंकि वो रेकरिंग है। हाँ। राइट, जैसे कॉफी मशीन में होता है, हाँ, यू हैव हाँ। टू बाय सर्टेन कि आप इसको यूज करिए ताकि अडॉप्शन बढ़े इसका। करेक्ट। आपका प्रॉफिट कितना था लास्ट ईयर? अभी अबाउट 3.75 to 4 crore में वी आर जस्ट ब्रेकिंग इवन, बट द ग्रॉस मार्जिन इज अबाउट 45%. सो इफ वी स्केल देन आई थिंक इट शुड कंटिन्यू. तो अभी कोई कैप टेबल में किसके पास इक्विटी है? 95% मेरे पास है, 5% मैंने मेरे 3 ex एम्प्लॉइज को दे दिया। अर्जुन, तो आपके पास भी इक्विटी है? वी आर वर्किंग द पेपर वर्क.
approximately about 30%. सेल्स का स्प्लिट बताएंगे बिटवीन ये सब? About 25 to 30% community composters and home composters, and this one is about 50% close to, and about 10 to 15% on the remix and and 5% of the miscellaneous products I would say. मैंने डिसीजन बना लिया है। देखिए मुझे क्या लगता है, आपका मिशन बहुत बढ़िया है, प्रोडक्ट भी बढ़िया है, एंड पूनम जी आपसे बहुत इम्प्रेस हुआ मैं आज। थैंक यू। मुझे कहीं ना कहीं इसमें ना चैलेंज आ रहा है टीम को रिलेटेड, थोड़े से और हंग्री टैलेंट लाना पड़ेगा। मेरा मिशन है टू सेट अप दैट सेल्स टीम एंड दैट प्रोसेस एंड स्ट्रक्चर। नहीं, बियॉन्ड सेल्स, इनफैक्ट इनोवेशन में, बिकॉज अभी तक सारा दिमाग पूनम जी आप ही का लगा हुआ है इस इनोवेशन में। नए जो इनोवेटर्स आ रहे हैं, जो हिंदुस्तान पैदा कर रहा है, वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ जाएंगे, वो इसका एक ऑल्टरनेट बना देंगे जो आपको भी नहीं पता चलेगा। तो जब ये टीम बनेगी ना, तब मैं उसमें इंटरेस्टेड होऊंगा। आज मुझे इससे बाहर होना पड़ेगा। मेरा भी डिसीजन बन गया है। जो अभी आपका कोर बिजनेस है, जो 50% रेवेन्यू है Amazon एंड मार्केट प्लेसेस में, जहां परसेप्शन अभी भी है कि हमें मेहनत करनी पड़ेगी, वो थोड़ा सा अपहिल टास्क लग रहा है। जो B2B वाला बिजनेस है, सेल्स वाला, वो भी 25% का है, तो उसका प्रूफ ऑफ कि ये स्केल हो सकता है अभी है नहीं। तो अभी मैं इससे आउट होना चाहूंगी। बट बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। तो मैं आपको बताता हूँ कि मुझे आपकी पिच बहुत अच्छी लगी। आई लव मीटिंग यू। आप बहुत बड़े रॉक स्टार हो। मैं अभी इससे आउट होना चाहूंगा, बट मैं आपको एक सरप्राइज दूं। एक ऑफर आएगा आपकी तरफ। तो मेरी मॉम इज वेरी पैशनेट अबाउट फार्मिंग एंड उसी के वजह से आई एम पैशनेट। सो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, इसके कॉम्पिटिटर्स बहुत है, आई नो द स्पेस। आपके प्राइसिंग में बहुत इश्यूज है, मार्जिन्स में इश्यूज है, आपका रेवेन्यू इज फ्लैट, बट इट्स वर्थ शोइंग कि दिस इज इन्वेस्टेबल, वी कैन मेक इट अ सक्सेस स्टोरी, बिकॉज ए एनवायरमेंट इज इम्पोर्टेंट, बी अभी बहुत हो गए अवार्ड्स, पैसे डालते हैं सोशल इम्पैक्ट सेक्टर में। तो मेरा ऑफर आपके लिए है 30 lakhs for 5% equity, जो वैल्यूएशन होगा 6 crores, which is about 1.5 times your sale, and 50 lakh in debt at 10% interest. गुड ऑफर। हमें लग रहा है कि वैल्यूएशन काफी कम हो गया, तो हम चाहते हैं कि आप अगर 50 lakhs 5% पे डालें और 30 lakhs डेट पे करें, तो वो नहीं, मैं इक्विटी डेट रेशियो सेम रहेगा, वैल्यूएशन की बात कीजिए। So valuation, we are trying to come at 10 CR. इनका काउंटर ऑफर नमिता है 30 lakh for 3% and 50 lakh debt. I'm willing to go to 30 lakh for 4%. जिसका वैल्यूएशन has gone from 6 to 7.5. My advice would be to take it. Honestly, मैं ना, I could have stayed at my earlier thing, but I'm in love with this woman. वाह। I am. 3 साल पहले आपको अवार्ड दिया था, अभी मुझे आपको पैसे डन। Yes. I want to give you a big hug. I'm so excited. She is Thank you very much. amazing. Thank you very much. जो इसके सब शार्क्स की क्लास ली है ना, मैं तो फिदा हो गई। इसी से दुनिया बनती है वैसे। Thank you. So Thank you. excited. Thank you so much. Okay, thank you, ma'am. Thank you so much. Thanks, guys. वंडरफुल। Nice deal, Namita. I love Good this deal. lady. Great, man. Good deal, good deal. लवली डी सपा। आइए देखते हैं शार्क एक्सपीरियंस। अमन ईटानगर से मोहित आपसे पूछना चाहते हैं, मैंने जॉब छोड़ के एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ कदम रखा है, लेकिन मेरी फैमिली मेरे इस कदम के खिलाफ है। मैं उन्हें कैसे कन्विंस करूं?
मुझे लगता है कि आपको अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप फोड़ सकते हो तो बॉस अपने दिल की सुनो। मैंने भी ऐसे ही किया था। जब मैं बोर्ड शुरू कर रहा था तब भी मेरे को लोगों ने बहुत मना किया था कि ये मत कर, क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत कॉम्पिटिटिव होती थी, इसमें बहुत सारे ब्रांड थे, तो लोगों ने मना किया था। इनफैक्ट घर पे भी मेरे फैमिली ने बहुत मना किया था, क्योंकि मेरी बहुत अच्छी जॉब थी, सब सही चल रहा था, सेटल्ड लाइफ थी, लेकिन यार वो किक नहीं आ रही थी। और भगवान की दुआ से भाई फोड़ा है हमने भी और फोड़ रहे हैं। अपनी फैमिली को कन्विंस करने की कोशिश करो जितना हो सकता है। फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है भाई, इवेंचुअली फैमिली काम आती है। और कभी रिग्रेट मत रखना कि तुम नहीं कर पाए हो। बेटर ट्राई देन क्राई। बाद में तुम्हें पछतावा होगा कि तुमने उस टाइम पे वो क्यों नहीं ट्राई किया। वो पछतावा मत रखो, ट्राई कर लो।